हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं मैट्रिक स्पेस के अंदर ओपन कवर एंड कॉम्पैक्ट स्पेस का कंसेप्ट क्या होता है। इससे पहले मैंने मैट्रिक स्पेस, उस पर बेस्ड एग्जांपल, इंपॉर्टेंट थ्योरम, ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, उसके बाद कन्वर्जेंस का जो कंसेप्ट है वो भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। दैन कॉन्टिन्यूस फंक्शन। उसके बाद आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं ओपन कवर एंड कॉम्पैक्ट स्पेस के बारे में। इसमें जो होमियोमॉर्फिज्म है एंड कनेक्टेड स्पेस है, ये हम आने वाली क्लासेस में आपको बताएंगे। इसमें आपको बता दूं कि अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप यहां पे इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे ओपन कवर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओपन कवर की परिभाषा क्या होती है। तो अगर हमारे पास एक्जी कोई भी मैट्रिक स्पेस है और इस मैट्रिक स्पेस का एक में जो x है, मतलब इसका एक सबसेट लेता हूं E, जो कि x का क्या है, एक सबसेट है, राइट। उसके बाद मैं x के जितने भी ओपन सेट का कलेक्शन लूं, ध्यान दीजिएगा, x के जितने भी ओपन सेट का कलेक्शन लूं और उसका यूनियन लेता हूं मैं, अगर ये E इसको कंटेन कर जाए, ध्यान दीजिएगा, E अगर इसके जितने भी ओपन सेट का जो कलेक्शन है, मतलब यूनियन है, उसके अंदर ई कंटेन कर जाए, तो सुन, ये हमारे पास यहां पे जो होता है वो क्या कहलाता है, ओपन कवर ऑफ ई कहलाता है। मतलब ये हमारे पास क्या होगा, सुन, ओपन कवर ऑफ ई कहलाएगा। मतलब कुल मिला के ये ई को पूरा का पूरा कवर कर रहा होता है। अगर एक चीज और बता दूं मैं यहां पे, जो स्पेशल इंपॉर्टेंट चीज है, अ क्लास ऑफ ओपन सेट, जितने भी हमारे पास ये एक्स के ओपन सेट का कलेक्शन है, अगर मैं इसका यूनियन लूं और वो पूरा पूरा x के बराबर हो जाए, मतलब इसके खुद के बराबर हो जाए, मतलब जितने भी हमारे पास यहां पे सेट्स है, ओपन सेट्स है, वो पूरा का पूरा x को कवर कर दे, तो सुन, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ओपन कवर ऑफ x कहलाता है। देखो, अगर e को कवर कर रहा है तो ओपन कवर ऑफ e, अगर x को कवर कर रहा है तो ओपन कवर ऑफ x। बस यहां पे ये कंटेन करता है, यहां पे हम बात करते हैं कि ये इक्वल हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली x से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। तो जितने भी ओपन सेट का कलेक्शन है, उसका यूनियन अगर x के बराबर हो जाता है, तो वो हमारे पास ओपन कवर ऑफ x कहलाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट यहां पे ओपन सब कवर के बारे में, कि अगर हमारे पास यहां पे, जैसे मैंने अभी आपके सामने बोला कि ओपन सेट का कलेक्शन है, ये पूरा का पूरा x के बराबर आ गया, अगर मैं इसका सबसेट लूं और वो उसका यूनियन लूं, जैसे ओपन सेट है उसका सबसेट का कलेक्शन लेता हूं मैं, और अगर वो भी हमारे पास x को कवर कर जाए, तो यार वो क्या कहलाएगा, ओपन सब कवर कहलाता है। अ सब कवर इज ए सब कलेक्शन ऑफ ओपन कवर सच दैट इट स्टिल कवर एक्स। एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक्स आर दे रखा है एंड ये हमारे पास डी दे रखा है, दैट इज एक तरह से देखा जाए तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस है। यहां पे जी जो है, हमने ये माइनस एन से एन एक ओपन सेट यहां पे लिया है, जहां पर एन हमारे पास एन आ रहा है। अगर इन सभी ओपन सेट का यूनियन लेता हूं, तो हम जानते हैं -1 है, फिर -2 है ना। तो देखा जाए तो पूरा का पूरा ये आर कवर कर देगा, है ना, पूरा का पूरा आर के बराबर हो जाएगा अगर समय यूनियन लेता हूं। और आर जो होता है वो हमने एक्स लिया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका ओपन कवर ऑफ एक्स हो जाएगा। अगर अब मैं इसका एक सबसेट लेता हूं, है ना, मैंने लिया -2n, है ना, मैंने इस GN की जगह मैंने S2n लिया, जो कि इसका एक सबसेट है या सब कलेक्शन है, ये ले लीजिए आप, है ना। और इसको देखता हूं तो सुन, ये भी अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा, अगर n नेचुरल नंबर यहां पुट करोगे तो पूरा का पूरा ये r यहां पे क्या कर जाएगा भैया, कवर कर देगा। क्लियर है। और अगर r को कवर कर दिया, मतलब वो एक्चुअली x के बराबर हो जाएगा, तो यार ये भी एक तरह से देखा जाए तो इसका कवर हो जाएगा, पर एक्चुअली ये इसका सब कलेक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं यहां पे सब कवर। क्लियर है। तो सुन, यहां पे अगर मैं -3n से 3n लूं तो वो भी इसको कवर कर जाएगा, -4n से 4n लूं तो वो भी इसको कवर कर जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसके पास -kn से kn टाइप के जितने भी होंगे, वो सब के सब इसके क्या होंगे सुन, सब कवर होंगे। तो इसके पास ऐसे अनकाउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट करेंगे। पर सुन, एक बात बताना चाहता हूं, एक होता फाइनाइट सब कवर, एक होता इनफाइनाइट सब कवर। तो यहां पे जो हमारे पास कवर आ रहा है ना, ये देखो आप, है ना, एक तरह से सब कवर आ रहा है, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो सुन, ये हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सब कवर होता है। मतलब एलिमेंट कितने हैं उस पर देखा जाता है। एक और हम लेते हैं सुन, यहां पे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के बारे में बात करते हैं कि x अगर r है और d हमारे पास, हम जानते हैं कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की परिभाषा में d की वैल्यू ये होती है। हम जानते हैं कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के अंदर जितने भी हमारे पास सेट होते हैं
वो ओपन भी होते हैं और वो क्लोज भी होते हैं। क्लियर है? तो जितने भी सिंगलटन सेट है उन सब का अगर यूनियन लेते हैं तो वो पूरा का पूरा आर को कवर कर देता है। मतलब ये क्या होगा स्टूडेंट, आर का कवर हो जाएगा, पर इसके पास कोई भी सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? तो यहां पे कोई भी फाइनाइट सब कवर यहां पे नहीं होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस के बारे में। अगर x की वैल्यू में R2 लूं और d हम जानते हैं ये हमारे पास इस प्रकार से होता है, तो यहां पे क्या करें कि स्टूडेंट एक तरह से हम 1 रेडियस की एक ओपन बॉल लेते हैं, सेंटर्ड एट एवरी पॉइंट, है ना। उसके सेंटर हमारे पास कुछ भी हो सकता है, रेशनल हो सकता है या फिर आप यहाँ पे इंटीजर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, किसी भी टाइप के आप सेंटर यहाँ पे ले सकते हैं। सुन इन सभी सेंटर से बनने वाले जितने भी, देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे, है ना, सुन यहाँ पे हमारे पास 1 रेडियस के जितने भी है वो सब के सब हम यहाँ पे क्या करेंगे सुन, सर्कल लेंगे। देखिए आप, है ना, या एक तरह से देखा जाए तो ओपन बॉल लेंगे, तो ओपन बॉल लेंगे 1 रेडियस की, तो ये पूरा का पूरा क्या करेगा स्टूडेंट, इसका यूनियन लेंगे हम लोग, तो पूरा पूरा R2 को ये क्या कर देगा भैया, कवर कर देगा। सब कवर इज एनी सब कलेक्शन ऑफ दैट स्टिल कवर R2। मतलब ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि ये हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, R2 का कवर हो रहा है, तो क्या इसके पास सब कवर भी होंगे? तो बिल्कुल होंगे। अगर बाई चांस यहाँ पे मैं जो इसके सेंटर है इसको चेंज कर दो, अगर मैं सेंटर को यहाँ पे क्या कर लूं स्टूडेंट, रेशनल नंबर ले लूं, तो यार उस वाले केस में वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सब कवर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने सेंटर सबसे पहले रियल नंबर लिया, क्लियर है, तो ये पूरा R2 को कवर कर रहा है। अगर मैं यहां पे इसके सेंटर को रेशनल नंबर ले लेता हूं तो भी वो R2 को कवर कर देगा, पर वो इसका सब कलेक्शन होगा, इसलिए वो यहां पे क्या कहलाएगा, इसका सब कवर कहलाता है। पर सुन इसके पास भी कोई फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आप बोलोगे सर फाइनाइट सब कवर, वापस कंफ्यूजन हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि फाइनाइट सब कवर क्या होता है। जो भी हमारे पास कवर है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए भैया, फाइनाइट होने चाहिए, तो फाइनाइट सब कवर होता है। पर यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा सुन, इनफाइनाइट सब कवर हो जाएगा। आप बोलोगे सर इस इनफाइनाइट सब कवर की बार बार जरूरत क्यों पड़ रही है, फाइनाइट सब कवर की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम जब कॉम्पैक्ट स्पेस के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास फाइनाइट सब कवर का कंसेप्ट आएगा, है ना। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे टैक्सिकेप मैट्रिक स्पेस के बारे में। तो सुन टैक्सिकेप मैट्रिक स्पेस जो होती है वो R2 में होती है और ये इस प्रकार से होती है। क्लियर है? हम जानते हैं कि फर्क क्या होता है, वहां पे ओपन बॉल होती है, यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार के अलग अलग जो होंगे ना वो हमारे पास ऐसे बनेंगे, याद है ना, ऐसे 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 हमारे पास यहाँ पे बनते जाएंगे। क्लियर है? तो एक प्रकार से ओपन बॉल ही होती है, पर उसका जो शेप होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है, जहां पर इसकी रेडियस 1 होती है और सेंटर जो होता है वो हमारे पास रियल नंबर होता है। और ये भी इसका जितने भी कलेक्शन है उसको लेंगे तो उसका यूनियन लेंगे तो पूरा का पूरा R2 के बराबर आ जाएगा, मतलब वो R2 का कवर हो जाएगा। अगेन अगर मैं यहाँ पे सेंटर रियल नंबर की जगह रेशनल नंबर ले लूं तो यार वो भी R2 को कवर कर जाएगा। तो एक तरह से वो देखा जाए तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सब कवर हो जाएगा। पर अगेन वो हमारे पास फाइनाइट सब कवर यहाँ पे नहीं होगा। बात करेंगे आगे कॉम्पैक्ट स्पेस के बारे में। तो कॉम्पैक्ट स्पेस क्या बोलता है कि अगर हमारे पास XD कोई भी मैट्रिक स्पेस है, a set X is called compact if every cover of X has finite subcover। मतलब अगर हमारे पास कोई भी कवर है उसका फाइनाइट सब कवर हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब उसका जो सब कवर उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कॉम्पैक्ट स्पेस कहलाता है। जैसे RD की बात करें जो यूजुअल मैट्रिक स्पेस था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, तो सुन -n7 बताया था, फिर मैंने बोला था कि इसका सब कवर -2n से 2n होता, उसके अंदर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब कवर होते हैं, तो सुन वो हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं होता है। इसी प्रकार से डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के बारे में बात करा था जिसके अंदर मैंने सिंगलटन वाला एक एग्जांपल लिया था जहां पर मैंने यूनियन बोला था कि वो पूरा का पूरा R के बराबर हो जाता है, पर सुन उसके पास भी कोई फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे कॉम्पैक्ट नहीं होता है। इस प्रकार से यूक्लिडियन है या फिर हम टैक्सिकेप की बात करें तो उसके पास भी कोई भी फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहां पे कॉम्पैक्ट वो नहीं होगा, राइट। तो ये जितने भी मैट्रिक स्पेस होती है सबके सब यहाँ पे कॉम्पैक्ट नहीं होती है। क्लियर है? अब आपके मन में सवाल उठेगा सर फिर कॉम्पैक्ट होगी क्या? तो सुन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है और दैट थ्योरम इज नोन एज ए हेन-बोरल थ्योरम। और हेन-बोरल थ्योरम ये बोलती है कि अ सबसेट ऑफ Rn इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। जो हम x ले रहे थे, अगर वो x हमारे पास यहाँ पे क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो जाए तो यार वो हमारे पास क्या हो जाएगा सुन, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 1 आ रहा है ना, और हम जानते हैं ये R का सबसेट है तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। पर सुन यहाँ पे ओपन इंटरवल आ रहा है, मतलब ये हमारे पास क्लोज नहीं है, मतलब ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा।
अगर मैं Q इज सबसेट ऑफ आर Q को लूं यहाँ पे, पर हम जानते हैं कि जो Q होता है वो क्लोज्ड नहीं होता है, राइट, इवन बाउंडेड भी नहीं होता है, तो यार ये भी हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं होगा। इस प्रकार से अगर हम ये बात करें तो सुन, ये हमारे पास लेस देन इक्वल आ रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये सर्कल की बाउंड्री को भी कवर करेगा, तो ये एक प्रकार से क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, तो यार ये हमारे पास कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अगर मैं 1/n की बात करूं तो सुन 1/n का अगर आप रेंज देखोगे आप, है ना, तो सुन ये हमारे पास 0 से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1 आता है ना, तो ये हमारे पास एक साइड से क्लोज्ड है पर एक साइड से ओपन है। अगर मैं यहाँ पे यूनियन 0 भी कर दूं यहाँ पे, है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सुन, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो यार ये हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं होता है, पर ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है सुन, कॉम्पैक्ट हो जाता है अगर हम इसमें 0 भी ले लें। इस पर बेस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और वो थ्योरम क्या बोलती है, each finite subset in a metric space is compact. Next, a closed subset of compact metric space is compact, है ना, कोई भी अगर हमारे पास compact metric space है तो उसका जो closed subset होगा वो भी compact हो जाएगा। A compact subset in metric space is closed, है ना, मतलब अगर हमारे पास कोई भी compact metric space है तो उसका जो subset होगा वो हमारे पास closed होगा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो वाइस वर्सा हो रहा है, राइट। The continuous image of compact set is कॉम्पैक्ट। अगर हमारे पास कॉम्पैक्ट सेट है तो उसकी जो कॉन्टिन्यूस इमेज होगी वो भी हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, कॉम्पैक्ट हो जाएगी। क्लियर है, तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम में पूछी जाती है। सुनिए, आपके CSI नेट गेट, IIT-JEM, TGT-PG एग्जाम्स की तैयारी कर रहे तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट है, मुझे लगता है कि आपको जरूर मददगार साबित होगा। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करते रहिए। एंड सुनिए हमारा मैथ्स का ऐप है, अगर आप यहाँ पे IIT-JEM, CSI नेट गेट, CUT-PG या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सुन, बाकी जो हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जहां पर हमने मैट्रिक्स स्पेस का कंसेप्ट बताया, 1 बाय 1 चीजें आप यहां जाके देख सकते हैं। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहां पे जाके देख सकते हैं, यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।